सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो टॉपिक कवर किया था वो हमारे पास क्या था, जो हमने टाइप ऑफ कंपनी पढ़ी थी वो था। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास अगला था वो हमने टाइप ऑफ शेयर कैपिटल पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे पास है वो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल है। बात तुम्हारी क्या बोला, जो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल है मेरे पास ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ना जो तुम्हें आगे समझना है ना वो क्या है मेरे पास, मैं तुम्हें टाइप ऑफ कंपनी में 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पढ़ाया था। ठीक है, तो अब ना हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं एक बार कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वैसे डिफरेंस है तो वैसे ही पता लगा सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, पहली चीज मेरे पास है, हम बात मेरे पास जो टॉपिक है वो है डिफरेंस अमंग्स द 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है, मेरे पास ये चीज है। तो अब अगर मैं बोल दूं, पहले अगर बेसिस की बात करता हूँ, पहले मेरे पास क्या भाई बेसिस है, फिर 1% कंपनी है, फिर मेरे पास प्राइवेट कंपनी है, उसके बाद क्या अगला मेरे पास पब्लिक कंपनी है। ठीक है, ये तीन है मेरे पास। सबसे पहली चीज मेरे पास है नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, क्या बता रहा हूँ भाई, पहले मैं किसके बेस पे डिफरेंस देख रहा हूँ, नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पे। तो मेरे पास जो 1% कंपनी है भाई, कॉमन सेंस लगा लो, 1% कंपनी है, सिर्फ इसमें 1 मेंबर होगा। प्राइवेट कंपनी का हमें याद है, मिनिमम जो मेरे पास मेंबर है वो कितने हैं भाई, 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए भाई, 200 होने चाहिए। और जो मेरे पास पब्लिक कंपनी है, पब्लिक में मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, ये बातें तो लग रही है। उसके बाद भाई ट्रांसफर ऑफ शेयर, भाई शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं है नहीं, मतलब कि जो कंपनी में जो हमारी हिस्सेदारी है हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। भाई पहली बात 1% में एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि एक ही पर्सन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है मेरे पास जो AOA है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के जो रूल्स वगैरह हैं, तो वही कह रहे हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर। ठीक है, शेयर को ट्रांसफर करना रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। सुनो भाई, अब मेरे पास क्या है कि अगर मैं वैसे ही बोल दूं, मेरे पास जो मेरे पास पब्लिक कंपनी है, ठीक है, पब्लिक कंपनी के अंदर मेरे पास क्या आता है भाई, इसमें क्या है कि वैसे नॉर्मल सी बात बोलूं, हम क्या है कि इसके अंदर कर सकते हैं, अगर कंपनी लिस्टेड है तो कर सकते हैं, और अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो नहीं कर सकते, ये मान के चलो। ठीक है, तो फिर बता रहा हूँ, देखो कुछ बात और इसमें, तो ये ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनीज आर विदाउट रिस्ट्रिक्शन, मतलब मेरे पास क्या है भाई, हम यहाँ पे मतलब कि ट्रांसफर कर सकते हैं, जो मेरे पास क्या है कि लिस्टेड कंपनी है। फिर कि हाउएवर शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। देखो मैंने पब्लिक कंपनी है दो तरीके से होती है, एक मेरे पास लिस्टेड होती है, दूसरी होती है मेरे पास अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो जो लिस्टेड कंपनी है उसके शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। पता नहीं क्या होता है लिस्टेड कंपनी, जो सेबी में मतलब या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। ठीक है, रजिस्टर्ड है। तो जो मेरे पास पब्लिक कंपनी है तो उसमें क्या है कि अगर वो लिस्टेड है तो ट्रांसफर कर सकते हैं, लिस्टेड नहीं है तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगली बात बोलता हूँ भाई, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है नहीं, प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट मेरे पास प्रोस्पेक्टस के बारे में, पहले हमें पता होना चाहिए प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बताया था मैंने। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम जो मेरे पास पब्लिक है उसको ऑफर करते हैं टू सब्सक्राइब आवर शेयर। ठीक है, जो हमारी कंपनी के शेयर है उसको सब्सक्राइब करो। तो पहले कॉमन सेंस लगाओ, बताओ 1% जो कंपनी है वो पब्लिक को ऑफर करती है कि भाई पैसा लगाओ, क्योंकि सारा पैसा एक ही पर्सन का होता है, तो इसमें तो एप्लीकेबल है नहीं। प्राइवेट कंपनी में उसमें भी नहीं होता। प्राइवेट कंपनी के अंदर सिर्फ प्राइवेट जो लोग हैं ना, सिर्फ उन्हीं के पैसा लगते हैं, पब्लिक से पैसा नहीं सकते। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि इसमें मेरे पास जो मेरे पास 1% कंपनी इसमें नॉट एप्लीकेबल है, और जो प्रोस्पेक्टस इज नॉट इशूड, जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किए जाते। जो मेरे पास पब्लिक कंपनी कह रहा है कि प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू इनवाइट टू पब्लिक फॉर सब्सक्राइब शेयर। ठीक है, लेकिन इफ नॉट, अगर नहीं किया तो अ स्टेटमेंट इन द ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टर और फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रार के पास हमें क्या है कि भाई एक ना फाइल रजिस्टर कराए, मतलब एक ना एक मान लो एक फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बदले जिससे ना मतलब कि रजिस्ट्रार क्या उसको पब्लिक कर देता है। बस हमारी रजिस्ट्रार उसको उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक कर देगा, उसमें सारी की सारी बात लिखी होती है कि भाई कंपनी ये काम करती है, काम करती है, काम करती है। बात समझ में आ गई। देखो अगर तुम प्रोस्पेक्टस नहीं करते हो ना तो तुम रजिस्ट्रार के पास जाओ, रजिस्ट्रार के पास जाने के बाद तुम्हें क्या करना है भाई, वहां पे एक चीज देखनी है कि भाई ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो जो जो चीज जो जो काम कंपनियां करती है ना वो सारा सारा काम रजिस्ट्रार के पास पहले से पता होता है। रजिस्ट्रार उसको एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बना देती है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी एक प्रिस्क्राइब्ड फीस को पे करके, मतलब कि जो जो फीस जो रजिस्ट्रार डिसाइड कर देगी ना कि भाई ये फीस है,
इस फीस को पे करके तुम इस कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो, तो भाई वो चीज आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो ताकि देखो, अगर मैं सिंपल से बता रहा हूँ, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते तो तुम्हें रजिस्ट्रार के पास फाइल फॉर्म करना होगा। ठीक है, मतलब कि एक फॉर्म है, उसको फिल करना होगा। अगला मेरे पास है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की बात करते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर जो मेरे पास है, कह रहे कि शेयर कैन नॉट बी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, जो 1% कंपनी उसके अंदर तो नहीं कर सकते ना, लेकिन जो मेरे पास प्राइवेट है भाई उसके अंदर भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास क्या है कि जो पब्लिक कंपनी है भाई उसके अंदर कर सकते हैं आसानी से। बातें तो लग रही है तुम्हें? फिर अगला मेरे पास है, बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। भाई देखो, अगर मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात कर दूं ना, तो इसमें कह रहे कि स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नेसेसरी। भाई एक ना स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये हो जाता है जिसमें ना सिर्फ उस कंपनी के बारे में बता रखा होगा। ठीक है, सिर्फ उसको पता होगा कि हाँ भाई ठीक है मैं ये काम करता हूँ, और वो रजिस्ट्रार को पता होगा। और जो उसके कस्टमर वगैरह होते हैं ना, ठीक है, वो देखो कस्टमर साथ कोई फ्रॉड ना करे, इन सब के लिए क्या है कि भाई एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना होता है। भाई आर्टिकल का मतलब प्रिंसिपल होता है, और एसोसिएशन का मतलब कंपनी होती है। बात समझ आ रही है? आर्टिकल का मतलब क्या? प्रिंसिपल, कानून, नियम, जो भी तुम बोलना चाहते हो। ठीक है, या फिर कंपनी के जो रूल है वो। ठीक, या कंपनी की जो जितनी लिमिट है उसे हम क्या बोल देंगे? उसके आर्टिकल। मैंने बोला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन कंपनी होती है। ठीक है, बाद में एसोसिएशन कंपनी होती है, और आर्टिकल मतलब क्या? प्रिंसिपल, तो कंपनी के प्रिंसिपल। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नेसेसरी। फिर अगली बात कर दें, फिर पास स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नेसेसरी, भाई इसके अंदर भी सेम है। लेकिन भाई मेरे पास ना टेबल एफ गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013। भाई कंपनीज एक्ट 2013 का एक मेरे पास टेबल एफ है, उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं। ठीक है, बात समझ क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास मान के चलो कि कंपनीज एक्ट बड़ा है, उसके अंदर टेबल होते हैं, ए से लेकर जेड तक होते हैं। उसके अंदर सेक्शन होते हैं, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन होते हैं, और सब सेक्शन के अंदर क्लॉजेस वगैरह होते हैं। ठीक है, मतलब कि सब सेक्शन के अंदर उससे और छोटे छोटे सेक्शन है। ठीक, जैसे मैं तुम्हें इसका ना एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने बोला कि अगर तुम किसी का खून करते हो तो तुम्हें इसके तहत फांसी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब उसके अंदर ना और सेक्शन बने हुए हैं। मान लो कि सेक्शन 5 के थ्रू अगर तुम किसी का खून करते हो तो तुम्हें फांसी होगी। लेकिन उस सेक्शन के अंदर और बहुत सारे सब सेक्शन है। उस सब सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर, लेकिन अगर तुम मान लो बहुत सारे जनरल रूल लिखे हैं, अगर तुमने मतलब कि पहला ये लिखा हुआ है कि अगर, मतलब कि एक्सेप्शन, पहले जनरल रूल क्या है मेरे पास कि तुमने किसी का खून किया तुम्हें फांसी होगी। लेकिन एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं, एक्सेप्शन में ये बोला है कि कुछ कुछ बात ऐसी है जिसमें तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मान लो कि कोई पागल तुम पे हमला करता, तुमने उसको मार दिया तो बच जाओगे। तुमने अपने बचाव के लिए तुमने अपने बचाव के लिए किसी पे हमला कर दिया तो बच जाओगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। बात समझ में आई? तो ये सारी बातें देखी जाती है। फिर सुनो, तो वही कह रहे हैं कि टेबल एफ गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013 मे बी अडॉप्टेड। भाई इसको लिया जा सकता है किसके थ्रू? भाई अल्टरनेटिवली इट कैन हैव इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। भाई कंपनी की ना एक अपनी, एक खुद की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, हैविंग क्लॉज डिफरेंट फ्रॉम those given in article मेरे पास टेबल एफ ऑफ द कंपनी से 2013 which will ओवरराइड टेबल एफ। देखो भाई हमारे पास क्या है कि कंपनीज एक्ट के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर ना हमारे पास क्या है कि भाई अगर पब्लिक कंपनी है उसके अंदर एओए होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा जरूर। भाई वैसे ना इसको एमओए मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस तरीके से याद रख के चलो। ठीक है, तो एमओए और एओए, तो अब मैं एओए बोलूंगा। ठीक है, तो हर एक कंपनी के पास ना एओए होना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं देखो जो मेरे पास पब्लिक कंपनी है होना जरूरी है उसके अंदर। वैसे कोई सी भी कंपनी हो उसका होता जरूर है, भले ही किसी भी टाइप का हो। एक स्पेशल केस का हो सकता है और दूसरा मेरे पास क्या जर्नली। लेकिन जो पब्लिक कंपनी ना वो टेबल एफ के थ्रू करती है। लेकिन अगर टेबल एफ के थ्रू नहीं करना चाहती तो अपना एओए अलग से बना सकती है और रजिस्ट्रार के पास जाके फिल करवा सकती है। ठीक है, उसके बाद मैं अगली बात करते हैं, मेरे पास नंबर ऑफ डायरेक्टर के कितने होते हैं? नंबर ऑफ डायरेक्टर कह रहे इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15। भाई इसमें क्या कि एक ही डायरेक्टर होना चाहिए लेकिन एक से ज्यादा नहीं। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है 1% कंपनी है और इसमें भाई बता कि 15 की बात कहां से आ गई? भाई यहाँ पे पैसा एक जने का लगा हुआ है सिर्फ। बात सुना रही है? फिर जो मेरे पास दूसरा है एटलीस्ट, कह रहे इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15। इसमें दो है। देखो 1% में 1 है और प्राइवेट में 2 है।
और जो मेरे पास इसमें क्या है, इसमें 3 डायरेक्टर है पब्लिक के अंदर और 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 15 मतलब नॉट मोर देन 15। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर, भाई इसमें हम शेयर को अलॉट नहीं कर सकते, मतलब कि किसी और के नाम पे वही मालूम नहीं कर सकते। शेयर में भी अलॉटेड एज द डायरेक्टर, मतलब एज द डायरेक्टर डिसाइड, ठीक है, भाई जब डायरेक्टर डिसाइड कर देगा ना उसके बाद शेयर को अलॉट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि किसी और के नाम पे। जैसे मान लो कि प्राइवेट कंपनी है, मैंने क्या बोला कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को सिर्फ अपने जान पहचान वाले को ऑफर कर सकती है कि तू भाई मेरे कंपनी में पैसा लगा दे, ठीक है। तो अगर कंपनी में ऐसे पैसा लगाते हैं, ठीक है, उस केस में क्या होता है भाई, वहां पे ना एक बात देखी जाती है कि जो भी मेरे पास ना जो मतलब कि उसको अलॉट करने के लिए किसी दूसरे नए पर्सन को अपनी कंपनी का शेयर अलॉट का मतलब पता ना क्या होता है, किसको नहीं पता, किसी के नाम पे एप्लीकेशन देते हैं फिर अलॉटमेंट करते हैं, ठीक है, तो वही है अलॉटमेंट दे मतलब कि करते हैं, तो सारी बात है। तो इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। फिर लिस्टेड कंपनी, भाई देखो इसमें दो तरीके से कंपनी होती है, एक होता है लिस्टेड, दूसरी अनलिस्टेड है। तो पहले बात करेंगे हम लिस्टेड कंपनी के बारे में। तो भाई कह रहा है कि लिस्टेड कंपनी है, कह रहा है शेयर कैन बी अलॉटेड ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। भाई लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुका है तो कर देंगे, बात तो लग रही है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया तो कर देंगे, ठीक, वरना नहीं करेंगे। कितना था मेरे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन, 90%, ठीक है, बस में आ रही है। जो मेरे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना भाई 90% था, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी शेयर कैन बी अलॉटेड एज द डायरेक्टर डिसाइड, भाई डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया कि अलॉट कर दो, बस भाई ये अनलिस्टेड कंपनी की बात है। लिस्टेड कंपनी में बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, सुनो तुम्हारे पास ना एग्जाम में मतलब कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चंस होंगे लिखा होगा कि एबीसी a listed company has issued 1 lakh equity share of 10 each but public subscribe only 85,000, तो 1 लाख किया था, 85 सब्सक्राइब की, मतलब कि अलॉटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 90% होना चाहिए, ठीक है, मतलब 90% और मोर 90% या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, और डायरेक्टर है डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर, और डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि शेयर को अलॉट कर दिया जाए, बात में आ रही है, डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया भाई शेयर को अलॉट कर दो, तो इस केस में भाई मेरे पास सारी चीज पॉसिबल है, ये बातें पता लगी। फिर देखो अब मेरे पास अगला क्या है, अगला है वो मेरे पास पब्लिक डिपॉजिट, कह रहे इट कैन नॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, भाई पब्लिक से कोई सा भी पैसा जमा नहीं कर सकती, ये मेरे पास एक ये भी मेरे पास सेम, इट कैन नॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये भी देखो पब्लिक को पैसा जमा करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती और ना ही पैसा उनके जमा कर सकती, लेकिन जो पब्लिक है इट कैन इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, भाई जो पब्लिक कंपनी ना अगर वो चाहे पब्लिक को बोलेगी भाई तो हमारे पैसे हमारे पास जमा करा दो, ठीक है, तो वो करवा सकते हैं आराम से, ये बातें बता रही है। फिर मेरे पास अगली बात करते हैं नेम, भाई जो मेरे पास है ना द वर्ड ओपीसी इज यूज एज अ पार्ट ऑफ द कंपनी, भाई ओपीसी ना हमेशा यूज होता है, 1% कंपनी यूज होता ही होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी में तो ना ब्रैकेट में ओपीसी लिखा हो देख लोगे ना तो समझना 1% कंपनी, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है, जो मेरे पास लिमिटेड कंपनी, देखो जो मेरे पास ऐसा था पीवीटी एलटीडी, देखा किसी कंपनी के लास्ट में, ठीक है, उसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी है उसके पीछे क्या लगता है भाई प्राइवेट लिमिटेड लग जाता है, ये बातें तो लग रही है। उसके बाद जो मेरे पास अगला है वो क्या भाई, द वर्ड लिमिटेड इज यूज एज अ पार्ट ऑफ द नेम, ठीक है, मतलब सिर्फ अगला लिखा है ना कि एबीसी लिमिटेड, समझ जाना मेरे पास कौन सी कंपनी भाई, पब्लिक कंपनी है, ये बातें तो लगी। फिर भाई पहले इतनी बातें तो लगी, अब ना देखो मेरे पास क्या है कि इसका ना अभी थोड़ी देर में होगा ये, ठीक,